कल का वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा, ना आपने उसके बारे में पहले कभी सुना होगा। जो स्ट्रेटजी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो या आपको किसी ने बताया हो। तो देखिए, जो चीज मैं आज आपको बताऊंगा ये डे ट्रेडिंग में आपके काम आने वाली है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो वहां पे ये आपके बहुत काम आएगी। तो ये चीज क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूंगा। लेकिन चलिए अब अपने आज के टॉपिक पे आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये स्ट्रेटजी क्या है। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले और मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि मार्केट ऊपर और नीचे कैसे जाता है। बेसिकली मार्केट में जो वर्क करता है, जो मैकेनिज्म है, वो डिमांड सप्लाई का है कि अगर डिमांड ज्यादा होती है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे आता है। तो डिमांड और सप्लाई का बेसिकली खेल है। अब ये डिमांड और सप्लाई अगर हम समझ जाएं तो फिर चीजें काफी आसान हो जाएंगी। तो मान लीजिए कोई चीज है, उसका प्राइस है वो 10 रुपए है। अभी 10 रुपए का प्राइस है और मान लीजिए एक बंदा आता है, एक बायर है वो आता है और सेलर है इसको 10 रुपए पे सेल कर रहा है, और बायर है वो इसमें किसी तरह का कोई बार्गेन नहीं कर रहा है और वो डायरेक्टली इसको 10 रुपए पे खरीद रहा है। जितने भी बायर आ रहे हैं सारे इसको 10 रुपए पे खरीद रहे हैं, कोई भी इसमें बार्गेन नहीं करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, नियर फ्यूचर में इसका प्राइस शायद ऊपर जा सकता है। इस वजह से जो बायर है उस सेलर जो भी प्राइस मांग रहा है उसी पर खरीद रहा है। तो ये जो बायर हो गया इसको बोलेंगे एग्रेसिव बायर। अगर यहीं पे ये बायर आए और ये बोले कि 10 रुपए आप मांग रहे हो, मैं इसके 9 रुपए 50 पैसे दूंगा, अगर ऐसा होगा तो ये जो बायर होगा ये एग्रेसिव बायर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये बार्गेन कर रहा है। 10 रुपए जो सेलर है वो मांग रहा है, लेकिन बायर है वो सिर्फ 9 रुपए 50 पैसे ही पे करने के लिए रेडी है। तो यहां पे ये एक सिंपल बायर हो गया। लेकिन ये 10 रुपए मांग रहा है और जो बायर है वो भी 10 रुपए पे इसको खरीद रहा है। फिर इसने प्राइस बढ़ा के 10.5 कर दिया, 11 रुपए कर दिया, और बायर है वो उसको 11 रुपए पे भी खरीद रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बायर है ये एक एग्रेसिव बायर है, यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग हो रही है। उसी तरह से सेम चीज का जो सेलर है उसकी एनालॉजी भी आप समझिए कि 10 रुपए की चीज है और इसके लिए बायर बोल रहा है कि मैं 10 रुपए नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 9 रुपए दूंगा, और सेलर वहां पे भी बेच रहा है। 10 रुपए की चीज है लेकिन बायर ने क्योंकि बोला कि मैं इसके 9 रुपए ही दूंगा तो वो उसको 9 रुपए में बेच रहा है। तो जो प्राइस बायर बोल रहा है उसी पे अगर सेलर बेच रहा है, वो उस पे बहुत ज्यादा मोल भाव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेलर है वो एग्रेसिव है, नॉर्मल सेलर नहीं है। नॉर्मल सेलर क्या होगा, 10 रुपए की चीज है तो वो चाहेगा 10 रुपए या उससे ज्यादा प्राइस उसको मिले। अगर वो बोलता है कि 10 रुपए की चीज है मैं 10.5 रुपए में बेचूंगा, दैट मीन्स कि ये जो सेलर है ये एक नॉर्मल सेलर है। लेकिन क्योंकि बायर ने बोला कि 10 रुपए की चीज है लेकिन मैं इसके 9 रुपए दे सकता हूं, और सेलर अगर 9 रुपए में भी सेल करने के लिए रेडी है, दैट मीन्स ही इज एन एग्रेसिव सेलर। तो एग्रेसिव सेलर और एग्रेसिव बायर ये दो लोग ही हैं जो मार्केट को मूव करते हैं। बेसिक बाइंग सेलिंग तो मार्केट में होती है, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तब होगा जब आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि मार्केट में एग्रेसिव बायर बैठे हैं या एग्रेसिव सेलर बैठे हैं। और आज की जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं ये इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इतनी जरूरी है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के थ्रू और आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट में एग्रेसिव बायर बैठे हैं या एग्रेसिव सेलर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये चीज आपको कभी भी किसी ने नहीं बताई होगी। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये काफी डीप इंसाइट है जो मैं आज आपको दे रहा हूं, तो इसको पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। चलिए तो अब स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं और बताता हूं कि किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं और यहाँ पे अब आपको करना क्या है वो आप देखिए। मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करते हो, वैसे मैंने आपको बताया कि पोजिशनल में आपको ट्राई नहीं करना है, ये इंट्राडे में डे ट्रेडिंग के लिए है। तो स्टॉक्स में अगर आप इसको ट्रेड करोगे तो वहां पे ये काम की चीज है। तो किस तरह से इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से आपको देखना है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए निफ्टी 20 को ही देखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मार्केट की डेप्थ को देखना है। आपको ना चार्ट देखने हैं ना ओपन इंटरेस्ट देखना है, आपको क्या करना है, मार्केट डेप्थ का जो चार्ट है वो आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे अब आप देखिए निफ्टी 20 का जो मार्केट डेप्थ है वो आपको दिख रहा है, जो ऑर्डर बुक है, बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि कितने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किए जा रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज है ये बड़े काम की चीज है, इसको देख के और आप ट्रेड लीजिए। अगर आपका और कोई ट्रेडिंग सेटअप है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके साथ भी इसको ब्लेंड कर सकते हो। और ये चीज जो है ये इतना एक्यूरेटली वर्क करती है, जब ट्रेड मिलेगा तो वो ट्रेड है वो काफी एक्यूरेट होगा। तो इसके पीछे की एनालिसिस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए बिड प्राइस और आस्क प्राइस को आप देखिए, ये बिड प्राइस है ये ऑफर प्राइस है। बिड प्राइस क्या है कि निफ्टी 20 को 214.70 पे बायर है वो खरीदने के लिए रेडी है, और सेलर कितने पे सेल करने के लिए रेडी है,
214.77 इतने पे सेलर है, वो इसको सेल करने के लिए रेडी है। बिड और जो ऑफर प्राइस है, इस चीज को आप समझिए, बहुत फंडामेंटल चीज है जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बिड प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे बायर है वो बाय करने के लिए रेडी है, और ऑफर प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर जो सेलर है वो सेल करने के लिए रेडी है। तो बायर खरीदने के लिए रेडी है 214.65 पे, और सेलर सेल करने के लिए रेडी है 214.77 पे। ठीक है, ये दो प्राइसेस आ गए। अब आपको यहां पे क्या देखना है, जो बिड प्राइस है इस पे कितने बायर खड़े हैं ये आप देखिए। अगर बिड प्राइस पे और बहुत ज्यादा बायर खड़े हैं, हैवी बाइंग वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि निफ्टी बीज को खरीदने के लिए और बायर है वो बहुत ज्यादा है, जबकि सेलर है वो कम है। जैसे यहां पे अगर मैं देखूं 214 के प्राइस पे और ऑलमोस्ट 1300 का जो बाइंग वॉल्यूम है, 3 ऑर्डर यहां पे है और क्वांटिटी कितनी है 1300। वहीं पे जो ऑफर प्राइस है 214 का, उस पर कितने सेलर खड़े हैं 24,000 सेलर यहां पे खड़े हैं। ये हर टाइम चेंज होता रहता है जैसे जैसे मार्केट में नए ऑर्डर आते हैं। ये एग्जीक्यूट नहीं हुए ऑर्डर, ये मार्केट में ओपन ऑर्डर है जो ये दिखाता है। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। मोटा मोटी मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको आपको यूज किस तरह से करना है। ठीक है, तो बिड और ऑफर मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखिए, मान लीजिए बिड प्राइस पे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी के बायर खड़े हैं, कि बिड प्राइस वो प्राइस है जिस पर बायर बाई कर सकता है। वहां पे अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, हैवी क्वांटिटी में बायर वहां पे खड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी बीज वो ऊपर जा सकता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा बाइंग वॉल्यूम है, ज्यादा बायर खड़े हैं उसको खरीदने के लिए। वहीं पे अगर ऑफर प्राइस में इस तरह का हैवी वॉल्यूम है जैसे यहां पे है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे सेलर ज्यादा खड़े हैं, निफ्टी बीज नीचे जा सकता है। कोई भी एवरेज ट्रेडर होगा वो इसको इसी तरह से इंटरप्रेट करेगा कि अगर बाइंग वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, और सेलिंग में वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरह से चीजें वर्क नहीं करती हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये कैच है। अब देखिए, अगर बाइंग में वॉल्यूम ज्यादा है कि एक हैवी क्वांटिटी का ऑर्डर डाल रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहां पे नीचे गिर सकता है। जी हां, और अगर सेलिंग में बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे मार्केट ऊपर जा सकता है। अब आप बोलोगे यार ये कैसे बात कर रहे हो, तो देखिए इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूं कैसे। अब यहां पे आप देखिए 214.77 पे और 24,000 क्वांटिटी का यहां पे ऑर्डर प्लेस कर रखा है। थोड़ी देर पहले ये 24,000 कुछ था, अब ये 23,500 है। दैट मींस 1,000 क्वांटिटी है वो यहां पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। ये अभी लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूं, बट स्टिल यहां पे ऑलमोस्ट 24 यहां पे और देखिए ऐड हो गया है। ऑलमोस्ट 27,000 पे और एक सेलर खड़ा है, वो निफ्टी बीज को सेल करना चाहता है 214.80 पे, और निफ्टी बीज अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है 214.60 पे। मतलब वो 20 पैसे ऊपर जाके और इसको सेल करना चाहता है। अब ये जो सेलर है ये एग्रेसिव सेलर नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, एग्रेसिव सेलर कौन होगा? एग्रेसिव सेलर वो होगा जो मार्केट प्राइस पे जाके उसको सेल कर देगा, कि बायर जितना पैसा दे रहा है वो उसी पे जाके, कोई मोल भाव नहीं कर रहा है, वो उसी प्राइस पे जाके और उसको सेल कर देगा। मैंने आपको समझाया ना कि एक चीज है जो 10 रुपए की है, तो एक एग्रेसिव सेलर होगा वो क्या करेगा, बायर ने आया और उसने बोला कि यार ये 10 रुपए की चीज है, मैं इसके 9 रुपए दे सकता हूं। तो एक नॉर्मल सेलर होगा वो क्या करेगा, वो वहां पे मोल भाव करेगा कि यार मैं 9 रुपए में नहीं सेल करूंगा, 10 रुपए की चीज है मैं 10 रुपए ही दूंगा। लेकिन एक एग्रेसिव सेलर होगा, क्योंकि उसको सेल करने की जल्दी है, तो वो यहाँ पे मोल भाव नहीं करेगा, वो जो बायर पे कर रहा है उसी प्राइस पे एग्री हो जाएगा, उस चीज को 9 रुपए पे बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहां पे अब आप देखिए, जब इस तरह के बड़े ऑर्डर मार्केट में लगते हैं, लकीली यहां पे एक बड़ा ऑर्डर आ गया जो कि समझने के लिए जो एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसके लिए काफी इजी हो गया। तो ये जो बड़ा ऑर्डर मार्केट में आया, जिस प्राइस पे बड़ा ऑर्डर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेलर है और ये एग्रेसिव सेलर नहीं है, ये मोल भाव कर रहा है, ये इस प्राइस पे सेल करना चाहता है, और क्योंकि ये बड़ा सेलर है तो ये प्राइस को वहां तक लेके जाएगा। तो मार्केट में अभी निफ्टी बीज ट्रेड हो रहा है 214.60 पे, लेकिन वो 20 पैसे ऊपर जाके और अपना सेलिंग का ऑर्डर उसने प्लेस किया है। वो चाहता है कि 20 पैसे ऊपर जब निफ्टी बीज आएगा तब वहां पे मैं सेल करूंगा। तो मार्केट वहां पे जाएगा क्योंकि वो एक हैवी सेलर है। तो मार्केट जब उतना ऊपर जाएगा, इस मूव को हमें कैच करना है, क्योंकि हम इंट्राडे प्लेयर हैं। तो हमें क्या करना है, निफ्टी बीज जब 214.60 214.60 पे जब निफ्टी बीज ट्रेड कर रहा है, और हमने देख लिया कि एक बड़ा ऑर्डर प्लेस कहां पे हो रखा है 214.80 पे, 20 पैसे ऊपर बड़ा ऑर्डर प्लेस हो रखा है सेल साइड में। दैट मींस जो सेलर है वो प्राइस को वहां तक लेके जाएगा और वहां पे सेल करेगा। तो जब निफ्टी बीज 214.60 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे मैं बाई कर लूंगा, और वहां से 20 पैसे ऊपर जब निफ्टी बीज चला जाएगा, वहां पे मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूंगा।
तो इस तरह से ये ऑर्डर बुक आपको देख के और ट्रेड लेना है। अगर कोई बड़ा सेलिंग ऑर्डर है तो आप देखिए मार्केट जहां पे खड़ा है, नॉर्मल जो लोग देखते हैं उस तरह से आपको नहीं देखना है कि बड़ा सेल ऑर्डर देख लिया तो आपने देख लिया कि यार सेलिंग का इतना बड़ा ऑर्डर है तो मार्केट गिरेगा, और अगर बड़ा बाइंग ऑर्डर देख लिया तो आपको लग रहा है कि बाइंग का इतना बड़ा ऑर्डर है तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर सेलिंग का बड़ा ऑर्डर है दैट मींस आप ये देखिए कि वो सेलिंग का ऑर्डर कौन से लेवल पे है, किस प्राइस पे लगा है, और उस प्राइस तक मार्केट के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 100% तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप ये मानिए 90 to 95% ऑफ द टाइम्स मार्केट उस लेवल तक जाएगा। उसी तरह से अगर एक बड़ा बाइंग ऑर्डर है और मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है उससे नीचे के लेवल पे एक बड़ा बाइंग ऑर्डर है, दैट मींस मार्केट नीचे जाएगा उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आप वहां पे सेल कर सकते हो। तो बड़ा बाइंग ऑर्डर देख के आपको सेल करना है इंट्राडे में, बड़ा सेल ऑर्डर देख के और आपको बाय करना है इंट्राडे में। ये टेक्निक है। लोग इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। जब वो बड़ा बाई ऑर्डर देखते हैं तो वो बाई कर लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, बड़ा सेल ऑर्डर देखते हैं तो सेल कर देते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल इसका उल्टा करना है, और उसके पीछे का मैथ क्या है वो मैंने आपको बताया। तो ये एक चीज है, इस पर आपको मिस आउट नहीं करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत डीप इनसाइट में आपको दे रहा हूं। तो ऑर्डर बुक आप जरूर देखिए। आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप है, बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको फॉलो मत कीजिए, उसको भी आप फॉलो कीजिए, उसको देखिए। और उसमें जब आपका कोई भी सिग्नल जनरेट हो जाए, मान लीजिए वहां पे आपको एक सिग्नल मिल गया कि यहाँ पे आपको बाय करना है, तो फिर आप एक बार ऑर्डर बुक में और देख लीजिए कि क्या ऑर्डर बुक इसको कंफर्म कर रहा है या नहीं। अगर वहां पे एक बड़ा सेल ऑर्डर लगा है, करंट मार्केट प्राइस है उससे ऊपर, तो यहां पे आप बिंदास उसको बाई कर सकते हो, क्योंकि मार्केट वहां तक जाएगा और आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वहां पे भी आपको बाई सिग्नल मिल गया है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। हमेशा ऑर्डर बुक को आप देखिए और उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। इससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ड्रास्टिकली ऊपर जाएगी। तो चलिए, ये है वो तरीका जिससे आपको ट्रेड करना चाहिए। नॉर्मली तो सब जो जैसे लोग देखते हैं, अगर आप भी उसी तरह से ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी वही होने वाला है जो मेजोरिटी लोगों का होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को एज दीजिए, ऐसी चीजों की तरफ आप जाइए जो बहुत ज्यादा लोग मार्केट में यूज नहीं कर रहे हैं। जो चीज मैंने आपको बताई है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। बहुत डीप इनसाइट में अगेन एंड अगेन आपको बोल रहा हूं कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इसको बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का मैथ ये है और इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो इस चीज को आप यूज कीजिए, आपको जरूर एक विनिंग एज मिलेगी मार्केट में। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।